मैं विवेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विन एकेडमी पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स की दुनिया में आइए आज हम अगले कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। उससे पहले जो आपके प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका, हाल ही में किस राज्य ने की कैबिनेट ने जो है अपने यहाँ विधान परिषद के अस्तित्व के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया है या विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी है। एज यूजुअल आपका आंसर बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपने यहां विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। अब थोड़ी सी बातें, दो चार जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है विधान परिषद के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला चीज दोस्तों कि विधान परिषद जो होता है ये भारतीय संविधान की आर्टिकल 169 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत ये आता है। अब विधान परिषद की बात करता हूं। देखिए, विधान परिषद आर्टिकल 169 में आता है। विधानसभा के साथ विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये भारतीय संविधान के भाग 6 में आते हैं। ठीक है, किस भाग में आएंगे? अगर भाग की बात करूंगा तो भाग 6, और भाग 6 में क्या है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद क्या होती है दोस्तों? ये स्थायी होती है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि विधानसभा क्या होती है आपकी? अस्थायी होती है। ठीक है, अच्छा, विधान परिषद में खास बातें क्या है? वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आपका जम्मू कश्मीर में था, चला गया। ऊपर से आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 5 राज्यों में है। अभी आंध्र प्रदेश ने भी प्रस्ताव पारित किया है कि उसको अपने विधान परिषद को हटाना है। ठीक है, तो ये 5 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। अब विधान परिषद जो बनने का जो प्रस्ताव है दोस्तों, ये कैसे आता है? देखिए, विधान परिषद में कॉन्सेप्ट ये है कि राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और 40 से कम नहीं हो सकती है। मतलब विधान परिषद के अस्तित्व के लिए जो न्यूनतम संख्या होगी, वो न्यूनतम संख्या जो होगी वो होगी 40। अगर किसी विधानसभा में 40 से कम मेंबर हैं तो वहां पे नहीं आ सकता है, और 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे न्यूनतम वहां पे 40 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अपवाद में आपका जम्मू कश्मीर था, वहां पे 36 था, लेकिन जम्मू कश्मीर तो अब खत्म हो चुका है। और अधिकतम की बात करूंगा तो अधिकतम में, मैक्सिमम में आपका 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, 1/3 से। ठीक है, तो विधान परिषद में क्या क्या देखे हमने? आर्टिकल 169 भाग 6। अगर मैं बात करता हूं विधान परिषद कहां कहां है, तो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, इतने को भी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में आपका था, जो कि आपका समाप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं कम से कम कितने, न्यूनतम कितने होने चाहिए आपका, तो न्यूनतम आपका 40 कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा की गई है, तो यह की गई है बिहार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। ठीक, अच्छा, अब बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। बिहार की राजधानी पटना, पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी किनारे बसा होने के कारण पटना जो है बहुत फेमस है। और दूसरा चीज, पटना का नाम, पुराना नाम जो है वो पाटलिपुत्र है, और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने किया। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बिहार की राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो बिहार की राज्यपाल हो जाएंगी फागू चौहान। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्या छत्तीसगढ़ की विधानसभा हमारे यहां विधान परिषद के अस्तित्व के लिए कोई प्रस्ताव ला सकती है या नहीं? हमारे यहां बन सकता है या नहीं? देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर मैं मानता हूं कि 90 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, तो न्यूनतम कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीट जो है 90 का 1/3 कितना होता है? तो 90 का 1/3 कितना होता है? 1/3, 30 होता है। और यहां पे कम से कम आपका 40 होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 40 होनी चाहिए। जबकि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 सीटें हैं और 90 का 1/3 करेंगे तो कितना होगा? 30 होगा। 40 से कम हो जा रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ संभव नहीं है।
चलिए, तो बिहार की सारी बात कर लिए। अगला है भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीन फंगस का पहला जो मामला है दोस्तों, देखिए सबसे पहले ब्लैक फंगस आया, फिर पिंक फंगस आया, फिर येलो फंगस आया और अभी ग्रीन फंगस। अब दुनिया में और क्या क्या देखने को बच गया पता नहीं। तो अगर ग्रीन फंगस का पहला मामला अगर आपसे पूछता है तो ये आया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आपके? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस देश द्वारा वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? अब एक्चुअल में क्या है वैक्सीन पासपोर्ट? देखिएगा, अभी हम सब वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो हमें डिजिटल माध्यम से क्या है, मोबाइल में हमारा सर्टिफिकेट आ जा रहा है, पर ये डिजिटल नहीं होगा। ये क्या करेगा ये देश? अपने पासपोर्ट में उस पूरे व्यक्ति की जानकारी की, उसने वैक्सीन कब लगवाई, कहां लगवाई, कितने समय लगवाई और कहां जाना है, ये सारी डिटेल उसके पासपोर्ट में रहेंगी। तो ये वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने वाला जो घोषणा किया है, ये किया है दोस्तों जापान ने। ठीक है, जापान के द्वारा किया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो याद रखिएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप, और होन्शु द्वीप पे बसा हुआ है टोक्यो। टोक्यो में ही अभी ओलंपिक होने जा रहा है। भारत की ओलंपिक टीम भी जो है टोक्यो में हिस्सा लेने गई है। उम्मीद करते हैं भगवान से कि इस बार ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहे, हमें भी काफी सारे मेडल्स मिले। ठीक है, हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि गोल्ड मेडल लाने वाले को 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले को कुछ 4 करोड़ के आसपास दिए जाएंगे, और सिल्वर मेडल लाने वाले को ओलंपिक में 2.5 करोड़ रुपए के आसपास दिए जाएंगे। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। इसके साथ साथ जितने भी हरियाणा की तरफ से जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं ओलंपिक में, उनको 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। इस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है हर उसका। तो जापान की बात कर रहे थे, जापान की राजधानी टोक्यो। जापान में भी याद रखिए दोस्तों, रीवा नामक एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। ठीक, रीवा नामक एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। साथ ही साथ जापान के प्रधानमंत्री पहले थे शिंजो आबे। ठीक है, अभी कौन है? योशिहिदे सुगा। अभी कौन है? योशिहिदे सुगा। ठीक, योशिहिदे सुगा। इतनी बातें दोस्तों आपको जापान से याद रखनी है। जापान की जो संसद है वो है डाइट। जापान की संसद क्या है? डाइट है। जापान की संसद क्या है? तो डाइट। ड्यूमा पूछेगा किसका है, तो ड्यूमा किसका है? रूस का है। ठीक है, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। और जापान की मुद्रा की अगर मैं बात करूंगा तो येन। ठीक है, जापान की मुद्रा येन, जबकि चाइना की मुद्रा युआन। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो येन। ठीक है, इतनी बातें आपको जापान से याद रखनी है। एक चीज और है, जापान के राजा का नाम, तो नारुहितो। नारुहितो जापान के राजा कौन है? नारुहितो। ये आपका मैक्स टू मैक्स सारा चीज मैंने कवर करा दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन कहां किया गया? तो गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ। लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। और खास बात, लखनऊ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की एक और खास बात है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक, फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2021 बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है कोनेरू हम्पी को। ठीक है, किसे दिया गया है? कोनेरू हम्पी। आज का आपका सवाल है दोस्तों होमवर्क का, सहेली समन्वय योजना का संबंध किस राज्य या यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से है? सहेली समन्वय योजना का संबंध भारत के किस राज्य से है या यूनियन टेरिटरी से है? तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो है ना आपका विधान परिषद का जो आर्टिकल है, ये रेलवे एनटीपीसी के सेट में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अभी जो रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है ना 1 से लेकर 6 फेज तक का, उसमें सेकेंड फेज में ये एग्जाम आ चुका है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में विधान परिषद का अस्तित्व है। 168, 169, 170, 171 ऑप्शन में 4 ऑप्शन आया था, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ
बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें ताकि सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और साथ ही साथ आपको इसका भी आंसर कमेंट करना है। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।